राज मनु को अपने सामने खड़े हुए देखा तो वो बोला, क्या है? मनु ने कुछ नहीं कहा। वो अपने पैर को बल ऊपर उठी और उसने राज की गर्दन के चारों तरफ अपना एक हाथ लपेटा और अपना दूसरा हाथ उसके चेहरे पर रखा और उसके हार्ड लिप्स पर अपने सॉफ्ट लिप रख दिए। अब आगे, ये कहकर मनु वहाँ से चली गई। राज पता नहीं क्यों पर उसे कुछ बोल नहीं पाया और उसको ऐसे ही जाते हुए देखता रहा। वहीं धरा और अच जब घर पहुँचे तो डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना लगा हुआ था। खाने को देखकर धरा ने कहा, इतना सारा खाना, लेकिन इसमें मेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं है। ये सब खाना तुम्हारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, अच्छे बोला। धरा ने अच की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो नहीं खा रही ये खाना। ये कहकर वो ऊपर रूम की तरफ जाने लगी। तभी अच ने उसकी बाजू पकड़ ली और उसको खींचते हुए कहा, चुप होकर खाना खाओ। लेकिन धरा को कच्ची वेजिटेबल देखकर ही उल्टियाँ करने का मन कर रहा था। अच ने उसको आराम से चेयर पर बैठाया और अपने हाथों से धरा को खाना खिलाने लगा। धरा ने मेमन से वो खाना खाया और उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले गए। सुबह के वक्त धरा की नींद खुली तो अच उसके पास नहीं था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसकी माँ दर्शनी सचदेवा उसको कॉल लगा रही थी। क्या हुआ माँ? धरा ने फ़ोन पर कान पर लगाते हुए कहा, बेटा तुम कैसी हो? मुझे पता लगा कि तुम हॉस्पिटल गई थी। दर्शनी सचदेवा बोली, माँ परेशानी की कोई बात नहीं है, वो तो बस। ये कहकर धरा रुक गई। उसको अपनी माँ को बताते हुए कि वो प्रेग्नेंट है थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। दर्शनी सचदेवा ने उसकी बात सुनकर कहा, वो तो क्या कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। माँ वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। धरा की बात सुनकर दर्शनी सचदेवा थोड़ी देर के लिए शांत हो गईं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुशी से कहा, क्या सच में? दर्शनी सचदेवा इतनी खुश थी कि उन्होंने तुरंत धरा से मिलने को कहा। धरा ने उन्हें अच के ही विलय में आने को कहा। दर्शनी सचदेवा ने धरा के प्रेग्नेंट होने की बात सबको बता दी। क्या अब मेरा नातिन इस दुनिया में आने वाला है? कुलदीप सचदेवा ये बात सुनकर काफ़ी खुश थे। दर्शनी सचदेवा ने राज को भी फ़ोन करके बता दिया कि वो माँ बनने वाला है। राज तुरंत ये सुनकर घर पहुंच गया। उन सब ने अब धरा के घर जाने की तैयारी की। राज के दादाजी किसी काम के सिलसिले में देश से बाहर गए हुए थे, इसलिए राज, कुलदीप और दर्शनी सचदेवा ही धरा से मिलने के लिए निकल गए। धरा आज घर पर ही रुककर आराम कर रही थी। वो टीवी पर कुछ देख ही रही थी कि उसे अचानक से बहुत सारी गाड़ियों को रुकने की आवाज़ सुनाई दी। धरा ने बाहर जाकर देखा तो बहुत सारी गाड़ियाँ उनके गेट के सामने खड़ी थीं। उनमें से बहुत सारे लोग बाहर निकले और उनके हाथों में बहुत सारा सामान था। वो सब एक एक करके अंदर की तरफ आ रहे थे। धरा को पता चल चुका था कि ये सब सचदेवा मेंशन से आया है। उसके बाद उसने दर्शनी, कुलदीप जी और राज को खुद की तरफ आते हुए देखा। धरा आते ही उन सब के गले मिली। इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? धरा ने उनसे कहा, ऐसे खाली तो नहीं आ सकते थे अपनी बेटी के घर। कुलदीप सचदेवा बोले। उसके बाद धरा उन्हें घर के अंदर लेकर गई। राज ने पूरे घर पर नज़र दौड़ाते हुए कहा, तुम्हारा वो नालायक पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राज की बात सुन धरा ने घूर कर उसे देखा। दर्शनी सचदेवा ने राज को डांटते हुए कहा, वो तुम्हारा जीजा है, उसके बारे में थोड़ा तमीज़ से बात करो। तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हें अब अच के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। कुलदीप ने भी कहा,
कुलदीप ने भी दर्शनी सचदेवा का साथ देते हुए कहा। राज ने उसकी बात सुनकर लापरवाही से अपनी गर्दन हिला दी। उसके बाद उन्होंने बैठकर बहुत सारी बातें की और शाम को वो सब घर लौट गए। रात को जब अच घर वापस आया तो उसने वहाँ इतना सामान देखकर धरा से पूछा, ये सामान? ये सचदेवा मेंशन से आया है। वो आज माँ, पापा और राज आए थे। धरा बोली। अच ने कुछ नहीं कहा और वो ऊपर चला गया। इसी तरह उनके दिन भी अच्छे से गुजरने लगे। इसी बीच धरा की फिल्म की रिलीज हो चुकी थी। धरा और साहिल की जोड़ी ने पूरी इंडिया में धमाल मचा दिया था। धरा की नेचुरल ब्यूटीज की हर कोई तारीफ कर रहा था। बॉक्स ऑफिस पर उनकी इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। धरा भी अपने प्रोडक्शन के कामों में बिजी हो गई थी। अभी उसका बेबी पंप भी काफ़ी कम दिखाई पड़ता था, इसलिए वो पार्टीज और इवेंट्स अटेंड कर रही थी। आज भी धरा एक पार्टी में थी। उसको आज सचदेवा मेंशन में जाना था, इसलिए उसको लेने के लिए राज आया था। फिल्म की सक्सेस की खुशी में आज साहिल ने अपने ही घर में पार्टी रखी थी। राज धरा का बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था। धरा भी जल्दी ही पार्टी से आ गई, क्योंकि यश ने उसको वहाँ से ज़्यादा देर रहने के लिए मना किया हुआ था। चलो अब जल्दी, इतनी देर लगा दी पहले भी तुमने, राज ने धरा को आते हुए देखकर कहा। धरा कार में बैठने ही वाली थी कि उसको कुछ याद आया। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, ओ नहीं, जल्दी जल्दी मैं अपना पर्स लाना ही भूल गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी बात सुनकर राज ने उसको आंख दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं उसको लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहो। हाँ, तुम ही जाओ, मेरा बैग रेड टेबल पर रखा हुआ है और वो वाइट कलर का है, जिसके ऊपर छोटी सी किटी बनी हुई है, धरा ने राज को समझाते हुए कहा। उसके बाद राज धरा का बैग लेने अंदर चला गया। तभी वहां धरा को अपने सामने एक जानी पहचानी कार रुकती हुई दिखाई दी। उस कार के अंदर से एक हैंडसम और लंबा आदमी बाहर निकला। वो आदमी सीधा धरा के पास आकर खड़ा हो गया। अच तुम? धरा ने हैरानी के साथ कहा। अच ने धरा को सीधा गले से लगा लिया। उसके बाद उसने धरा के लिप्स पर हल्के से किस करते हुए कहा, मैं यहीं से गुजर रहा था, तभी मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर चली गई। धरा ने भी कसकर अच को हक कर लिया। उसके बाद अच ने उसको कहा, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो और राज कहाँ है? तुम्हें याद तो है ना, कल तुम्हें डॉक्टर के पास भी जाना है। धरा ने अच की तरफ मासूम बनकर देखा। वो मैं भूल गई थी, क्यों ना मैं अभी तुम्हारे साथ घर चलूं और कल माँ से मिलने जाऊं। हाँ, ये सही रहेगा, अच बोला, लेकिन पहले मैं राज को इस बारे में बता देती हूँ। वो अभी मेरा बैग लेने गया हुआ है। तभी धरा को मनु दिखाई दी, जो बाहर की तरफ ही आ रही थी। मनु ने जब धरा को देखा तो वो जल्दी से उसके पास आ गई। उसने एक नज़र धरा की तरफ देखा और फिर उसके पास खड़े अच की तरफ। धरा ने उससे पूछा, क्या तुम घर नहीं जा रही? धरा की बात सुनकर मनु ने कहा, मुझे जाना तो था, लेकिन जिसके साथ जाना था वो पहले से ही नशे में धुत हो चुका है। मैं अभी यहाँ लिफ्ट ढूंढने के लिए आई थी। मनु की बात सुनकर धरा बोली, अरे तुम्हारा घर तो उस रास्ते में ही है जिस रास्ते से राज ने जाना है, क्यों ना तुम उसके साथ ही चले जाओ। राज मतलब आपका भाई? मनु बोली, हाँ वही। पहले मैं उसके साथ जाने वाली थी, लेकिन अब मैं अच के साथ जा रही हूँ, उस पागल के साथ, मनु ने मन ही मन कहा। उसके बाद मनु ने अच की तरफ देखा। वो थोड़ा खिसक कर धरा के करीब आई और उसके कान के पास जाते हुए कहा, ये आपका बॉयफ्रेंड है क्या? ये कितना हैंडसम है। उसके बाद मनु ने अच को चोर नज़रों से देखा।
मनु की बात सुनकर धरा ग्लो करने लगी। उसने एक बार अच की तरफ देखा और कहा, बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड। हस्बैंड। ये शब्द सुनकर मनु की पी हुई सारी उतर गई। उसने हैरानी से पूछा, आप शादीशुदा हो? हाँ, धरा ने मुस्कुराकर कहा। मनु ने ध्यान से उन दोनों को देखा तो वो दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे, एकदम परफेक्ट कपल। उसके बाद मनु मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है, लेकिन राज कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो अभी आता ही होगा। ये उसकी कार है, तुम उसमें बैठ जाओ। अब हम भी निकलते हैं, बारिश भी शुरू हो गई है, धरा ने आसमान को निहारते हुए कहा। उसके बाद धरा और अच दोनों कार में बैठकर निकल गए। बारिश भी अब तेज हो चुकी थी, इसलिए मनु जाकर राज की कार में बैठ गई। राज को अंदर काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ उसको अपना जानने वाला कोई मिल गया था। वो जल्दी से आकर कार में बैठ गया। उसने कार में बैठते ही मनु को देखे बिना कहा, ये लो तुम्हारा पर्स। ये कहते हुए उसने वो पर्स मनु की गोद में फेंक दिया। लेकिन ये मेरा पर्स नहीं है, ये तो धरा मैडम का है, मनु ने पर्स को हाथ में लेते हुए कहा। राज ने जैसे ही किसी और लड़की की आवाज़ कार में सुनी तो 1 मिनट के लिए अपनी जगह में थम गया। फिर उसने अपनी गर्दन घुमाकर मनु की तरफ देखा। मनु की देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, चुड़ैल। ये कहकर वो तुरंत कार से बाहर निकल गया। उसको इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर मनु ने कहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? और तुम्हें मैं चुड़ैल लगती हूँ? तुम अंदर आओ। राज बाहर तेज बारिश में खड़ा होकर मनु को ही घूरे जा रहा था। उसने थोड़ा डरते हुए गुस्से के साथ कहा, तुम चुड़ैल नहीं तो क्या है? यहाँ तो मेरी बहन थी, अभी तुमने उसको कहाँ गायब कर दिया? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें। राज ने इतना ही कहा था कि मनु ने फिर से गुस्से में कहा, मैं क्या लगा रखे हो? बकरे हो तुम? तुम्हें पागलपन के दौड़े पड़ रहे हैं क्या? मैंने धरा मैडम को कहीं गायब नहीं किया है। वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई हैं और उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ जाने को कहा है। मनु की पूरी बात सुनने के बाद राज थोड़ा शांत हो गया। उसने एक बार मनु की तरफ अपनी भौहें उठाकर देखा और कहा, तुम सच बोल रही हो ना? कहीं तुम मुझे कार में घुसते ही मार तो नहीं डालोगी? अपने पैर दिखाओ जरा, कहीं उल्टे तो नहीं है? मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ और देर वहीं बारिश में खड़े रहे तो तुम खुद ही मर जाओगे, मनु ने कहा। राज ने एक बार खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। वो बारिश में पूरा भीग चुका था। उसके बाद वो चलकर मनु के साइड वाले दरवाजे पर गया। उसने कार का डोर ओपन करके कहा, निकलो यहाँ से जल्दी। मनु ने अपनी आंखें छोटी करके राज को देखकर कहा, मैं निकल जाऊंगी, लेकिन जब अपने घर पहुंच जाऊंगी तुम्हें तो मैं बताता हूँ। उसके बाद राज उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगा। तब मनु ने अपना फ़ोन निकालकर धरा को कॉल कर दिया। राज की नज़र जब मनु को फ़ोन पर पड़ी तो उसने गुस्से से कहा, तुम? तब तक धरा ने कॉल उठा ली थी। क्या हुआ मनु? धरा ने फ़ोन के दूसरी तरफ से कहा। राज ने एकदम से मनु का हाथ छोड़ दिया और गुस्से से घूरने लगा। मनु ने धरा की बात का जवाब देते हुए कहा, राज मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर रहा है। ये कहते हुए मनु का चेहरा मायूस हो गया। उसको फ़ोन दो, धरा ने एक सख्त आवाज़ में कहा। राज को अब पता लग चुका था कि अब बचने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो आकर कार में बैठ गया। उसने मनु को फ़ोन खींच लिया और कहा, तुम यहाँ किस सरदर्द को मेरे पास छोड़कर गई हो? वो मेरी दोस्त है, तुम उसे उसके घर तक ड्रॉप कर दो। धरा ने आर्डर देते हुए कहा, मैं इस मुसीबत को कहीं नहीं छोड़ रहा।
राज बोला। राज, धरा ने कहा। ठीक है। राज को लास्ट में धरा की बात माननी ही पड़ी। फोन काटने के बाद राज ने मनु को घूर कर देखा। मनु के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। अचानक से राज की नज़र मनु के मुस्कुराते हुए ऊँट पर चली गई। राज को अचानक से मनु के उस किस करने की बात याद आ गई। वो एकदम से अनकंफर्टेबल हो गया और उसने जल्दी से कार को सड़क पर दौड़ा दिया। उसने फिर एक बार भी मनु की तरफ नहीं देखा। कुछ देर बाद मनु अचानक से चिल्लाई, रोको रोको। राज ने एकदम से ब्रेक लगाया और उसकी कार का बैलेंस बिगड़ गया। उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई, लेकिन खुशकिस्मती से उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। राज जल्दी से कार से बाहर निकला। उसने देखा कि कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसने कार को एक जोरदार किक मारी। उसको अब मनु के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मनु भी अब तक कार से बाहर आ चुकी थी। उसने देखा कि कार पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो उसने राज से कहा, ठीक है, मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ, तुम अपना देख लेना। इतना कहकर मनु जल्दी से वहाँ से जाने लगी। उसको इस बात से डर लग रहा था कि कहीं राज को पागलपन के दौरे न पड़ जाएं, क्योंकि उसने सुना था कि अगर पागल लोगों का कुछ सामान डैमेज हो जाए तो वो और भी ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं। मनु वहाँ से पतली गली से निकल लेना चाहती थी, लेकिन तभी राज ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। मनु ने डर के कारण पीछे मुड़कर देखा तो राज ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मनु एकदम से जम गई। फिर उसने डरते हुए कहा, क्या हो गया तुम्हें? तुम कहाँ चली? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं घर कैसे जाऊं? उसके बाद राज ने अपना फोन देखा। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उसने घूर कर मनु को देखा और कहा, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे फ़ोन चार्ज करना है। तुम पैदल पैदल क्यों नहीं निकल लेते? मनु बोली, बकवास बंद करो। राज ने गुस्से से कहा तो मनु डर गई। कुछ देर बाद राज मनु के घर पर था। राज के पूरे कपड़े गीले थे। वो अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाकर मनु से बोला, तुम्हारे घर मेरे पहनने के लिए कुछ होगा? मनु ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें कपड़े बेचने वाली लगती हूँ जो तुम्हारे साइज के कपड़े रखूंगी? इतना कहकर वो किचन में चली गई। राज उसको गोली मार देना चाहता था, लेकिन उसको धरा का डर था, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया। राज को अपने गीले कपड़ों में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए वो बाथरूम में चला गया ताकि अपने कपड़े उतार कर वॉशिंग मशीन में सुखा सके। मनु भी किचन से आ गई। जब उसने राज को वहाँ नहीं देखा तो उसने एक चैन की सांस ली और कहा, थैंक गॉड वो चला गया। लेकिन तभी उसकी नज़र राज पर पड़ी। राज वहीं पर उसको अजीब नज़रों से देख रहा था। मनु ने उसे देखा और कहा, जाकर उस कमरे में सो जाओ। मनु ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो दोनों अलग अलग कमरे में सोए थे कि तभी धरा ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, मनु मनु। मनु ने धरा की आवाज़ को कोई रिप्लाई नहीं दिया। मनु और रात दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। धरा घबरा गई क्योंकि मनु के घर का दरवाज़ा भी खुला था और ऊपर से उसकी कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। चलते चलते धरा वहाँ पहुँच गई जहाँ राज सोया हुआ था। धरा राज को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। इसका मतलब यहीं पर सोया हुआ था। उसके बाद धरा मनु के कमरे में गई। मनु की आंखें भी उसी वक्त खुली थी। अरे धरा मैडम आप? मनु ने अपनी आंख मसलते हुए कहा। मनु को धरा का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगा। तभी उसे याद आया कि राज भी यहीं पर रुका हुआ है। कहीं धरा उसके और राज के बारे में कुछ गलत ना सोचने लगे। धरा ने मनु को थोड़ा गुस्से से कहा, बाहर आओ।
तुमसे कुछ बात करनी है। मनु काफ़ी ज़्यादा डर गई। धरा के वहाँ से चले जाने के बाद मनु राज के कमरे में गई और उसके पेट पर जोर से लात मारी। अचानक से हुए इस बात से राज कराह उठा। उसकी आंखें जल्दी से खुल गईं। वो उठकर बैठ गया। उसने गुस्से से मनु की तरफ देखकर कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? लगता है तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई। मनु ने जल्दी से अपने बेड से उठते हुए कहा, जल्दी यहाँ से निकलो। मनु काफ़ी डरी हुई लग रही थी। मेरा फ़ायदा उठाने के बाद तुम मुझे बाहर निकाल रही हो? राज बोला, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। हमें धारा मैडम ने इस तरह से देख लिया है। अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मनु ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, धरा यहाँ है? राज बोला। राज मनु की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। बाहर धरा के दिमाग में ये चल रहा था कि हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक बार उसने तप और तनु को इस तरह से देख लिया था। अब उसने खुद के भाई और उसकी असिस्टेंट और उसके दोस्त को साथ में देख लिया। तभी उसे मनु की घबराई हुई आवाज़ आई, धरा मैम। धरा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे मनु खड़ी हुई थी। मनु ने अपना चेहरा थोड़ा नीचे किया हुआ था और वो इधर उधर देख रही थी। धरा उसको इस तरह से बिहेव करते देख हंसी आ रही थी। उसने मनु को परेशान करने के इरादे से कहा, मनु, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। धरा ने काफ़ी गुस्से से कहा, जिससे मनु डर गई। उधर राज भी अपने कान दरवाजे से लगाकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। छोटी तो सच में काफ़ी खतरनाक है, राज ने धीरे से कहा। मनु धरा की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। धरा मैम, वो मुझे माफ़ कर दीजिए। मनु ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। उसको इस तरह से माफ़ी मांगता हुआ देख धरा जोर जोर से हंसने लगी और मनु को गले लगा लिए। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? अगर तुम्हारे और मेरे भाई के बीच कुछ चल रहा है तो ये तो अच्छी बात है, धरा बोली। धरा की बात सुनकर मनु को काफ़ी रिलैक्सिंग फील हुआ। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, मनु बोली। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ सामान लेने आई थी जो मैंने कल तुम्हें दिया था। अभी मुझे मंदिर के लिए निकलना होगा। आज की दादी मेरा उनकी कुल देवी के मंदिर में इंतज़ार कर रही हैं, धरा ने कहा। इसलिए मनु ने भी जिद नहीं की और धरा को उसका सामान दे दिया। और वैसे भी वो इस वक्त धरा से बात नहीं कर सकती थी। धरा के जाने के बाद मनु रूम में राज को देखने गई। राज भी अपने कपड़े पहन चुका था। उसने मनु को अंदर आते देखकर पूछा, चली गई छोटी? छोटी? कौन छोटी? धरा, मैं उसको प्यार से छोटी कहता हूँ, राज बोला। अच्छा हाँ, वो चली गई, मनु बोली। और अब तुम भी यहाँ से निकलो, ये लो अपना फ़ोन। मनु ने राज को उसका फ़ोन पकड़ा दिया और उसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर निकाल दिया। दरवाजे से बाहर करने के बाद मनु दरवाजे को राज के मुंह पे बंद कर दिया। राज हैरानी से अपने सामने बंद दरवाजे को देखने लगा। आज पहली बार उसके साथ ऐसा बिहेव किया गया था। इतनी बेइज्जती करने के बाद उसे घर से निकाल दिया गया था, वो भी उस लड़की ने जिसके साथ रात को ज़बरदस्ती की थी। दूसरी तरफ धरा भी मंदिर के लिए निकल चुकी थी। अर्श ने धरा को फ़ोन करके पूछा, कहाँ पहुँची? बस पहुँचने वाली हूँ, धरा ने बाहर देखते हुए कहा। ठीक है, आराम से जाओ, मेरी भी अभी मीटिंग है, अर्श ने कहा। तभी उसकी गाड़ी के सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकी। धरा की गाड़ी को उन सब ने घेर लिया। धरा अर्श का फ़ोन पहले ही काट चुकी थी। उसने बाहर की तरफ देखकर रंगा से कहा, ये लोग हमें इस तरह से घेर कर क्यों खड़े हो गए? तभी उन गाड़ियों से कुछ लोग निकल कर आए।
रंगा भी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसे पता था कि वो इतने सारे लोगों से लड़ नहीं सकता था। उसने धरा से कहा, मैडम जल्दी से सर को फ़ोन कीजिए ताकि वो हमारी मदद के लिए आ सके। इन सब लोगों के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। धरा ने भी जल्दी से अपना फ़ोन निकाला, लेकिन अच ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। तभी किसी ने धरा की कार का दरवाज़ा तोड़ दिया। जिस आदमी ने कार का दरवाज़ा तोड़ा था, उसने जल्दी से धरा के हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। फिर एक आदमी ने धरा का हाथ पकड़कर उसको बाहर खींच लिया। धरा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब नाकाम थी। धरा ज़्यादा फोर्स का यूज नहीं कर सकती थी, क्योंकि इससे उसके बच्चे को नुकसान पहुंचता। रंगा भी धरा को छुड़ाने के लिए जल्दी से कार से उतरा। उसके पास एक पिस्टल थी। उसने कार से उतरते ही बहुत सारे आदमियों को मार डाला, लेकिन जैसे उसकी पिस्टल की गोलियां खत्म हुई, उसकी दोनों टांगों में एक करके गोलियां आकर लगी। रंगा वहीं जमीन पर बैठ गया। धरा को उन लोगों में से एक कार में बैठा दिया जो उसको पहले ही बेहोश कर चुके थे। रंगा दर्द से तड़प रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैडम को छोड़ दो। तभी रंगा के सीने पर एक गोली लगी। उसके बाद एक और, फिर और एक और। रंगा वहीं जमीन पर गिर गया।